स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एक बार। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग से संबंधित एक खबर। हाँ, बिल्कुल ये खबर है। यानी विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग हो रही है, इसमें ई शिक्षा कोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि सक्षमता फॉर्म और ई शिक्षा कोष प्रोफाइल का हो रहा है। आप करेंगे ई शिक्षा कोष का क्या रोल है? ई शिक्षा कोष अब सक्षमता के डीबी में उसका रोल कहां से बन गया? तो जी हाँ, उसका रोल है। जो लोग आपके संज्ञान में होंगे, जो आपके जानकार लोग होंगे, जिसको आप जानते होंगे, अगर वो आते हैं तो मेरी बातों को आप उनसे जरूर वेरीफाई कराइएगा। अब मैं बताता हूं कि कैसे उसका हो रहा है मिलान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई शिक्षा कोष का क्या संबंध है आपके विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग से। मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि यदि ई शिक्षा कोष पर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, अपने आप रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको समस्या होगी। अभी तक आपने अपना प्रोफाइल जो है, अभी तक आपने अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, आपको समस्या होगी। ये दिक्कत है, तो आइए इसको जानते हैं कि क्यों, क्या वो तरीका है, क्या साक्ष्य है कि ये वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, हम जब काउंसलिंग करा रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा और किसी से वेरीफाई कीजिएगा। काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग जब हो रही है, जब आप डीवी करा रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप काउंटर पे हैं, तो आपसे आपका आधार मांगा जाता है। आधार मांगा जाता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपको आपसे डिमांड किया जाता है। ठीक है। और उन जब एडमिट कार्ड का डिमांड होता है, उसके बाद आपके मोबाइल पे दो एसएमएस आते हैं। दो एसएमएस आते हैं, ध्यान रखिएगा। वो एसएमएस की संख्या दो है। एक एसएमएस जो आता है वो आपको आता है ई शिक्षा कोष का, और दूसरा आता है आपको बीएसईबी का आता है, जिसमें आपका जो सक्षमता का जो फॉर्म है वो खुलता है। अब जब आपके संज्ञान में आ गया कि ई शिक्षा कोष का जब मैसेज आता है, किसी भी शिक्षक का देखिएगा जिनका हो गया है, उनको दो मैसेज आया है और एक मैसेज आपका ई शिक्षा का आता है। तो ई शिक्षा कोष का जब आता है, तो यानी कोई ना कोई ई शिक्षा कोष, मैंने यहाँ ई शिक्षा कोष का जब आता है, तब कहीं ना कहीं उसका रोल बनता है। यानी जब डीवी होता है तो ई शिक्षा कोष का भी प्रोफाइल खुलता है और आपके सक्षमता का भी प्रोफाइल खुलता है। तो ई शिक्षा कोष का प्रोफाइल क्यों खोला जाए? क्योंकि सारे लगभग टीचर्स के, आपके यहां देखा जाए तो परसेंटेज टीचर्स के आपके प्रोफाइल क्या है? आपको अपडेट है, अपडेट है आपको। और सभी के सभी टीचर्स जो है आपको आज ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहे हैं? अटेंडेंस बना रहे हैं। तो शिक्षा कोष, ई शिक्षा कोष खोलने का मतलब ये होता है कि आपने सक्षमता फॉर्म तो भरा है, लेकिन क्या आप शिक्षक हैं? ये कौन वेरीफाई करेगा? ये ई शिक्षा कोष वेरीफाई करेगा। तो ई शिक्षा कोष कैसे वेरीफाई करेगा कि आप शिक्षक हैं? जी हाँ, ई शिक्षा कोष वेरीफाई इसलिए करेगा कि आप जब अपना प्रोफाइल अपडेट किए होंगे, जब अपना प्रोफाइल अपडेट किए, उसके बाद ये आपको कहाँ, किस लेवल पे जाता है? पहले लेवल पे जाता है, बीओ से आपको वेरीफाई होता है। उसके बाद जाके आपको डीपीओ लेवल पे वेरीफाई होता है। दिखाते हैं ना, आपको शिक्षक के एंड पे पेंडिंग है, डीपीओ के एंड पे पेंडिंग है, बीओ के एंड पे पेंडिंग है। तो सक्षमता का प्रोफाइल यानी डीबी अपडेट करने के लिए, सक्षमता का डीबी अपडेट करने के लिए आपको ई शिक्षा प्रोफाइल को खोला जाता है। ई शिक्षा कोष के प्रोफाइल के खोलकर आपके शिक्षत्व का, यानी आपके शिक्षक के कैंडिडेचर का वेरीफाई किया जाए कि आप एक टीचर है या नहीं। तो यदि आपका ई शिक्षा कोष पर प्रोफाइल अपडेट नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो आपका डीबी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। क्योंकि इसका प्रमाण यह है कि जब दोनों के दोनों एसएमएस आ रहे हैं और एक एसएमएस आपका ई शिक्षा कोष से आता है और एक प्रोफाइल है, ये ई शिक्षा कोष का प्रोफाइल आपको वेरीफाई करके बताता है कि हाँ ये शिक्षक है। इनके बहुत सारे ऐसे फॉर्म हो सकता है कि इतने लार्ज स्केल पे फॉर्म गिरे हैं आपको बीएससीबी सक्षमता के लिए। हो सकता है एक टीचर हो ही नहीं, हो कोई एक सामान्य व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया है और वो कहीं ना कहीं बीच बीच में वेरीफाई होकर उसको सिग्नेचर उसका अपलोड हो गया हो, सिग्नेचर
आपका एडमिट कार्ड भी अपलोड हो के आपको डाउनलोड करके आपने परीक्षा दे दिया। तो इस डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपके शिक्षक होने का वेरीफाई होता है और मिलान होता है आपके नाम, आपके डीओबी, आपके नाम का, आपके डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ का, आपके और भी टेस्टिमोनियल्स और आपके और भी डिटेल्स का। आपको लग रहा है कि मैंने कथित बात कही है, मैंने कथित बात नहीं कही है। जिन लोगों ने सक्षमता करा लिया है, आप उनके एसएमएस को जाके जरूर देखें, पूछे उनसे कि क्या ऐसा है क्या कि यूं ही यूट्यूब पे बरगलाया जा रहा है। जी नहीं, दो मैसेज आते ही हैं। एक मैसेज आपका ई शिक्षा कोर्स का मिलेगा और एक आपका मिलेगा बीएससीबी का। ई शिक्षा कोर्स का क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि आपका टीचर का होने का प्रोफाइल यानी टीचर होने को वेरीफाई किया जाता है और उससे आपका मिलान किया जाता है। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप रजिस्टर हों। आप अपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है तो समस्या आएगी, कंफर्म है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही लेके इंफॉर्मेशन आया था और बताने आया था ई शिक्षा कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल है आपके सक्षमता के डीबी में, यानी विशिष्ट शिक्षक होने के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो बहुत बड़ा रोल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।